तो डे 9 का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। तो डे 9 का पहला क्वेश्चन हमारा फ्लड फिल है। तो फ्लड फिल बेसिकली है क्या? तो इसमें इसमें एक हमें इमेज मिली हुई है। तो इस इमेज में हर एक एक वैल्यू है। तो जो ये वैल्यू है ये क्या है कि एक तरह से ये पिक्सल है उस इमेज की, ग्रिड की। तो इसमें जो वैल्यू है वो हर डिफरेंट कलर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मे बी 1 दिया है तो ग्रीन को रिप्रेजेंट करता हो, 2 दिया है तो ब्लू को कर रहा हो। तो जो वैल्यू है वो डिफरेंट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें करना क्या है वो देखते हैं। जैसे कि जैसे कि ये हमारा एक एग्जांपल है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो इसमें हमें 3 चीज़ें मिली हुई हैं, सोर्स रो, सोर्स कॉलम और एक कलर मिली है। ठीक है, 3 चीज़ें, सोर्स रो, सोर्स कॉलम और कलर। तो जैसे कि जो जो हमारे पास ग्रिड है, तो सोर्स रो मान लेते हैं कि मुझे अभी मिला है 2,1। तो मतलब कि 2 रो 1 कॉलम, मतलब कि ये पोजीशन, ये दूसरा रो है और फर्स्ट कॉलम है। और जो मान लेते हैं कि जो मेरा कलर है वो हमें 3 मिला है। मान लेते हैं कि अभी स्टार्टिंग में 3 मिला है। तो वो बोल रहा है कि जाओ उस सोर्स रो और कॉलम में, उस ग्रिड, उस इमेज में। तो इस इमेज में सोर्स रो और सोर्स कॉलम पे आया तो वो ये इमेज मिला। तो बोल रहा है कि अगर वो कलर वहाँ पे नहीं है तो हमें उस कलर से उसको चेंज कर देना है। जैसे कि हमें कलर कलर मिली, इनपुट में कलर वैल्यू भी मिला है 3। तो जैसे कि हम सोर्स रो और सोर्स कॉलम पे आए तो यहाँ पर 2 पड़ा था। तो इसको बोल रहा है कि अगर वो 3 नहीं पड़ा है यहाँ पे तो इसको ये चेंज कर दे, जो नई कलर वैल्यू मिली है हमें। तो मान लीजिए इसको 3 कर दिए हम। तो अब यहाँ पे पड़ा क्या था, यहाँ पे पड़ा था हमारा 2। इसको मतलब कि रख लेते हैं हम लोग अपने पास कि 2 पड़ा था हमें। ठीक है, ठीक है, 2 पड़ा था ये। तो अभी तो यहाँ पे, अभी यहाँ 3 हो चुका है। तो ये सिर्फ 4 डायरेक्शनल मूव कर सकता है। कहाँ कहाँ? टॉप पे जा सकता है, राइट जा सकता है, और बॉटम जा सकता है, और लेफ़्ट जा सकता है। ये 4 डायरेक्शनल मूव करता है। ये ऐसे नहीं मूव कर सकता, ना ऐसे मूव कर सकता, सिर्फ 4 डायरेक्शनल मूव कर सकता है। ये इधर भी नहीं कर सकता मूव, ना ही ये इधर मूव कर सकता है। तो ये सिर्फ 4 डायरेक्शनल, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है। तो ये टॉप में जाता है। तो यहाँ 2 पड़ा था ना, तो टॉप में इसके देखेगा कि क्या यहाँ भी वही सेम कलर अगर यहाँ पे पड़ा होगा तो इसे भी हम बदल के 3 कर देंगे, जो हमें नया कलर मिला हुआ है। तो यहाँ 2 पड़ा था तो ऊपर भी 2 पड़ा होना चाहिए। तो क्या यहाँ 2 पड़ा है? नहीं। तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे अब। ठीक है। फिर उसके बाद राइट में देखेंगे तो क्या यहाँ 2 पड़ा है मेरा? नहीं। तो यहाँ भी हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे मेरा जो ओल्ड कलर यहाँ पर था वही ओल्ड कलर यहाँ पर भी है हमारा। तो क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे अपने न्यू कलर से। ठीक है। फिर उसके बाद इसके अब लेफ्ट में देखेंगे तो क्या ये भी ओल्ड कलर पड़ा है? हाँ, ओल्ड कलर पड़ा है। तो इसको हम न्यू कलर से चेंज कर देंगे। तो हम टॉप देख चुके, फिर अब राइट देख चुके, अब हम बॉटम देख चुके। तो अब जब बॉटम कॉल लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ था वैल्यू, तो बॉटम भी अपने टॉप पे लगाएगा कॉल। अब ये भी 4 डायरेक्शनल लगाएगा कॉल, बॉटम, राइट, टॉप, राइट, अब ये बॉटम और ये लेफ़्ट। तो सबसे पहले जब ये अगर अगर ये टॉप पे कॉल लगाता है तो टॉप पे तो पहले से ही ये 3 पड़ा होगा, न्यू कलर में ये चेंज हो चुका है। अब ये अपने राइट लगाएगा तो ये ओल्ड तो नहीं पड़ा था। ओल्ड क्या है, ओल्ड कलर क्या था हमारा? 2 था। तो ये 2 तो नहीं है। ठीक है, बने रहिएगा, समझ में आएगा। और फिर ये बॉटम लगाएगा तो ये ग्रिड के बाहर ही जा रहा है तो इधर भी कॉल नहीं लगेगा। और अब जब ये लेफ्ट जाएगा तो ओल्ड कलर पड़ा था क्या यहाँ पे? तो 2 था यहाँ पे, तो ओल्ड कलर 2 था, तो इसको हम चेंज करके 3 कर देंगे। ठीक है। तो अब ये भी यहाँ का हो गया। अब इधर की बारी है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कॉल लगेगा। तो ये भी 4 डायरेक्शनल देखेगा, टॉप देखेगा, राइट देखेगा, बॉटम देखेगा, फिर उसके बाद लेफ़्ट देखेगा। तो टॉप में क्या ओल्ड कलर पड़ा है? हाँ, टॉप में ओल्ड कलर पड़ा है, तो इसको भी 3 कर देगा, न्यू कलर से बदल देगा। ठीक है।
फिर उसके बाद राइट देखेगा तो ये ऑटोमेटिकली 3 पड़ा है, फिर ये नीचे देखेगा ये भी 3 पड़ा है, और ये तो बॉक्स से ही बाहर जा रहा है तो छोड़ देगा ये। फिर उसके बाद ये बॉक्स का पूरा टॉप बॉटम रेड लाइट सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा तो ये टॉप पे वैसे ही पड़ा हुआ है, राइट में तो ओल्ड कलर है ही नहीं, मेरा 1 है तो इसको कुछ करना ही नहीं है, फिर नीचे भी कुछ नहीं करना है, यहाँ तो ऑटोमेटिकली 3 पड़ा है तो यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे। फिर ये यहाँ से भी कॉल लगाएगा, ये 3 तो ऊपर भी 3 पड़ा है, इधर भी 3 पड़ा है, इधर भी 3 पड़ा, इधर तो बॉक्स के बाहर जा रहा है, इधर भी बॉक्स के बाहर जा रहा है। फिर अब यहाँ से देखेंगे टॉप में तो यहाँ भी 3 पड़ा है, राइट में भी 3 पड़ा है, इधर से भी 3 पड़ा है, इधर से भी 3 पड़ा है। फिर उसके बाद ये 3 जो है ये अपने टॉप पर देखेगा, फिर ये अपने राइट में देखेगा, फिर ये अपने बॉटम में देखेगा, फिर ये अपने लेफ़्ट में देखेगा। तो जब 3 अपने टॉप पे देख रहा है तो क्या ओल्ड कलर पड़ा है? हाँ ओल्ड कलर पड़ा है, तो इसको न्यू कलर से चेंज कर देगा। फिर राइट में देखेगा क्या ओल्ड कलर पड़ा है? नहीं, ये ओल्ड कलर नहीं पड़ा है हमारा, तो इसको न्यू कलर में नहीं चेंज करेगा। नीचे तो सेम ही है तो कुछ नहीं करेगा, ये बॉक्स के बाहर जा रहा है तो कुछ नहीं करेगा। अब 3 ये भी 4 डायरेक्शन लगाएगा, टॉप में लगाएगा, राइट में कॉल लगाएगा, बॉटम में लगाएगा कॉल, और ये अपने लेफ़्ट में कॉल लगाएगा। तो 3 जब अपने ऊपर देखेगा तो ये तो बॉक्स के बाहर जा रहा है तो कुछ नहीं करेगा। राइट में ओल्ड कलर पड़ा है? हाँ ओल्ड कलर पड़ा है, तो फिर ये क्या करेगा, इसको 3 कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये 3 हो गया तो ये भी अपने टॉप पे देखेगा, तो क्या इसका टॉप, ये तो ग्रिड से बाहर ही जा रहा है तो कुछ नहीं। राइट साइड देखेगा तो ओल्ड कलर पड़ा नहीं है यहाँ पे, तो न्यू कलर में नहीं चेंज करेगा। फिर ये नीचे देखेगा तो बॉटम में देखेगा तो ओल्ड कलर पड़ा नहीं है तो न्यू कलर में नहीं चेंज करेगा। और ये अगर अपने लेफ़्ट में देखता है तो क्या होगा, लेफ़्ट में ओल्ड कलर ये तो पहले ही चेंज हो चुका है, तो अब ये लेकिन ऐसे नहीं लगा सकता कॉल, ठीक है, ये तो पता है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो 3 जब अब ये देख रहे हैं सारी वैल्यू ये चेंज हो गए हैं, तो 3 3 3 3 3 3 3। तो इसमें हमें करना क्या है, जैसे कि ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली बात, जैसे कि अगर ये अपने यहाँ की इमेज में देखते हैं कि हमें ये बोल रहा है कि अगर यहाँ जैसे कि मान लेते हैं यहाँ 2 पड़ा था, ठीक है, तो और तब हम 3 से न्यू कलर से चेंज कर रहे थे। लेकिन अगर यहाँ स्टार्टिंग में ही 3 पड़ा होता तो हम इसको चेंज करते ही नहीं, तो हम कुछ नहीं करते, हम बस अपने क्या करते, इमेज जैसा का तैसा है उसको रिटर्न कर देते, ठीक है। तो जैसा है उसको वैसे ही रिटर्न कर देंगे। तो अगर जो भी हमको ये कलर मिला है तो ये हमारा एक तरह से न्यू कलर है, अरे सॉरी, तो जो भी हमारा ये कलर है, अगर ये मेरे उस इमेज के रो कॉलम में क्या मिला है, सोर्स रो मिला है, सोर्स कॉलम मिला है, अगर ये दोनों बराबर है, जैसे 2 मिला है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमें न्यू कलर 3 मिला था तो यहाँ पे पहले से 3 मिला होता तो कुछ नहीं करते, इस इमेज को वैसे ही भेज देते। तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से इसको, सेम इमेज को, कि बिना चेंज किए वापस कर देंगे। फिर अगर जैसे कि अगर यहाँ पे, अगर वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2 पड़ा था, यहाँ 3 पड़ा था, तो अब जैसे इतना सारा काम हुआ हम लोग का, तो अब ये होने के लिए अब एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। तो फंक्शन क्या नाम देते हैं कि एफ दे देते हैं। तो इसको हम लोग क्या क्या पास करेंगे, इमेज को पास कर देते हैं यहाँ से, सोर्स रो को पास कर देते हैं, सोर्स कॉलम को पास कर देते हैं यहाँ से, जो हमें कलर मिला है उसको पास कर देते हैं, और ओल्ड कलर को भी देंगे कि उस रो और उस कॉलम पे क्या पड़ा हुआ है, तो उस इमेज पे जाएंगे, ठीक है। इसको बाहर ही लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ओल्ड कलर नाम से इसको दे देते हैं तो ज़्यादा सही लगेगा। तो INT ओल्ड, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, INT ओल्ड कलर। तो कैसे निकालेंगे, उस सोर्स रो पे देखना, उस सोर्स कॉलम पे पहले से क्या पड़ा हुआ है, तो उस पे पहले से 2 पड़ा हुआ था, तो एक तरह से वो मेरा ओल्ड कलर हो गया। तो अब उस ओल्ड कलर को पास कर देंगे, यहाँ से ओल्ड कलर को पास कर देंगे, ठीक है। फिर जब ये हमारा बन जाएगा तो वो इमेज के अंदर चेंज हो चुका होगा, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, उसी इमेज को जिसमें चेंज हुआ है। तो अब हम एक फंक्शन बनाएंगे ff नाम से, पब्लिक वॉइड, कुछ रिटर्न तो करना नहीं है हमें, उस सेम एरे में ही हम चेंज कर रहे हैं। तो अब ये क्या क्या रिसीव करेगा, इमेज जो मेरा 2D है, तो इमेज आ गया मेरा यहाँ पे। अब उसके बाद रो आ गया हमारा यहाँ पर, उसके बाद कॉलम आ गया हमारा,
फिर उसके बाद कलर है, ठीक है। तो INT कलर ले लेते हैं, ये हमारा न्यू कलर है और ये हमारा ओल्ड कलर है, ओल्ड कलर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये कॉल तो तभी लग रहा है जब यहाँ पे कोई अलग कलर पड़ा होता है, जैसे यहाँ पे 2 पड़ा हुआ था और हमें नए कलर से इसको चेंज करना था। तो स्टार्टिंग में आते ही क्या करेंगे, इस इमेज के सोर्स रो और सोर्स कॉलम पे जाएंगे और नए कलर से इसे चेंज कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आते ही सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज के रो पर जाएंगे हम और इमेज के कॉलम पर जाएंगे, उसको अपने कलर से चेंज कर देंगे। तो कलर क्या, हमारे न्यू कलर से, नाम ही दे देते हैं, ज़्यादा ठीक लग रहा है, न्यू कलर। तो अपने न्यू कलर से चेंज कर देंगे, कॉपी कर लेते हैं और ये डाल देते हैं, ये हमारा न्यू कलर है, ये ओल्ड कलर है। तो अपने न्यू कलर से उसको चेंज कर देते हैं। फिर अब रिकर्शन का यही तो सबसे अच्छी चीज़ है कि हम उसे फेथ लगा सकते हैं कि टॉप पे अगर ओल्ड कलर पड़ा है तो वो वहाँ पे भी जाके चेंज कर दे, फिर अपने राइट पे करेंगे, फिर अपने बॉटम पे करेंगे, फिर अपने लेफ्ट पे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जब ऊपर जाते हैं तो हमारा हमारा क्या होता है, हमारा रो घटता है। जैसे कि अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये जैसे कि ये इस टाइम पे 2 रो है, ये 1 रो है, ये 0 रो है, तो हमारा रो घट रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बस हम अपने अपने एक माइनस करके अपने टॉप वाले से बोलेंगे कि वो अगर वो ओल्ड कलर, मतलब कि अगर वो ओल्ड कलर है वहाँ पर, तो वो क्या करे, न्यू कलर में चेंज कर दे। तो अपने टॉप से बोलते हैं हम लोग कि भाई टॉप ये इमेज ले लो और रो -1 कर देंगे, तो मतलब एक ऊपर वाला कॉलम चला जाएगा। ये लो तुम रो और ये लो तुम कॉलम, और तुम नया न्यू कलर भी ले लो, न्यू कलर भी ले लो, और अब क्या ले लो, ओल्ड कलर भी ले लो, ओल्ड कलर भी ले लो। तो अगर मतलब अपने ऊपर वाले से बोल रहा है कि ये न्यू कलर भी लो, ओल्ड कलर भी लो, अगर तुम्हारे पास वो ओल्ड कलर पड़ा है तो तुम उसको न्यू कलर में चेंज कर दो, ठीक है। अब अपने जब राइट में करते हैं कॉल, अब जब अपने राइट में करते हैं, अब ये राइट वाले से बोलेगा ना, तो जब राइट में क्या करते हैं तो हमारा रो क्या होता है, जब राइट में हम कॉल करते हैं तो हमारा, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं इस एग्जांपल में, तो जब हम राइट में कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है कि कॉलम बढ़ रहा है, ठीक है। रो सेम रह रहा है, बस यहाँ कॉलम बढ़ रहा है हमारा। जैसे कि ये हमारा 0 कॉलम था, ये हमारा 1 कॉलम था, फिर ये हमारा 2 कॉलम था, तो हमारा यहाँ पे कॉलम बढ़ रहा है, ठीक है। तो कॉलम बढ़ रहा है तो रो सेम रहेगा, कॉलम +1 हो जाएगा हमारा, कि भाई तुम आगे वाले से बोलेगा कि भाई ओल्ड कलर पड़े हो तो न्यू कलर में चेंज कर दो, ठीक है। अब बॉटम की बात करते हैं, तो बॉटम में क्या होता है हमारा, बॉटम में जाते हैं तो हमारा रो बढ़ता है, कॉलम सेम रहता है। जैसे नीचे जा रहे हैं तो हमारा रो बढ़ रहा है, ठीक है, कॉलम वही रह रहा है, तो रो बढ़ रहा है। तो इसमें रो +1 हम लोग कर देंगे, रो +1, कॉलम वही सेम रहेगा हमारा इसमें। और अगर जब हम लोग लेफ़्ट में जाते हैं, ये अपने लेफ़्ट वाले से बोलेगा कि अगर ओल्ड पड़ा है तो उसको न्यू में कर दो, तो अपने लेफ़्ट में जाते हैं, एक तरह से कॉलम घटता है इसमें, ठीक है, कॉलम घटेगा यहाँ पर, और रो वही रहेगा, रो वही रहेगा, कॉलम हमारा घटेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, ये फेथ लगा दिया अपने ऊपर वाले से कि अगर ओल्ड पड़ा है तो न्यू में कर दो, इधर बोलेगा कि अगर ओल्ड पड़ा है तो न्यू कर दो, इधर बोलेगा कि ओल्ड पड़ा है तो न्यू कर दो, और इधर बोलेगा ओल्ड पड़ा है तो न्यू कर दो, ठीक है। बाकी तो रिकर्शन तो काम करके देगा ही देगा, बस इतना मानिए कि ऊपर वाला अगर ओल्ड पड़ा है तो न्यू कर देगा वो, ठीक है। तो कर देगा तो मतलब कर देगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कुछ हुआ और मान लेते हैं कि वो अगर यहाँ पहुँचा होता, मान लेते हैं, मतलब बेस के सोचते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा इमेज है, ठीक है, तो जो मेरा रो है वो जो इस इमेज का रो है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब इसका इसका रो क्या है, इसका रो है कि 0 1 2 3, तो अब 4 आ जाएगा तो ये इमेज के बाहर जा रहा है, तो वो बाहर नहीं जाना चाहिए। और कॉलम 0 1 2 3 4, अगर वो यहाँ पहुँच गया तो गलत है, तो इसके बाहर जाने से इसको रोकेंगे। अगर बाहर चला जाए तो इसको बोलेंगे कि मत जाओ, बाहर जाएगा तो इसको बोलेंगे रिटर्न कर लो, मत जाओ। तो पहले ये केस लिखते हैं बेस केस में, कि अगर जो मेरा रो है, तो जो मेरा रो है अगर वो
इससे बाहर जा रहा है, जो मेरे इमेज का लेंथ है, जो मेरे इमेज का लेंथ है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि उसके कॉलम से बाहर ना जाए, कि जो मेरा कॉलम है उसके बाहर ना जाए, ये किसके, इमेज 0.length इसके बाहर ना जाए, ठीक है। एक ये हो गया। और अगर वो मेरा यहाँ पर होता, इस जगह पे, मान लेते हैं कि वो बेस के सोच रहे हैं, एक ये सोचिए एक ये, तो वो ये 0 0 है, तो 0 से भी कम नहीं होना चाहिए रो, और कॉलम भी 0 से कम नहीं होनी, तो ये बॉक्स के बाहर ही चला जाएगा। तो ये भी एक मेरा बेस केस है, तो इसको भी हैंडल करना पड़ेगा हमें। तो जो मेरा रो है वो स्मॉलर देन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या होगा हम लोग का, जो मेरा कॉलम है वो भी क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बाहर ही चला जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ बस और हैंडल हम लोगों को करनी है कि अगर जैसे कि इस जगह पर हैं हम लोग, ठीक है, कहाँ पर ले लेते हैं, इस जगह पर मान लेते हैं कि ये हमारे इस कॉलम के सोर्स रो और सोर्स कॉलम पे हैं। तो अगर वो जैसे कि यहाँ पर आज इस जगह पे ले लेते हैं कि इस जगह पर अगर अगर हम हैं, तो अगर वो जब यहाँ पर आता है, तो अगर वो ओल्ड कलर नहीं है तो उसको चेंज नहीं करना है। जैसे कि यहाँ 2 होता तो ही चेंज करते, 1 है तो क्यों ही करें। तो अगर ओल्ड कलर होगा, जैसे ओल्ड कलर 2 था, तो ओल्ड कलर यहाँ पे 2 होगा तो ही चेंज करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे। तो ये चीज़ हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि जो मेरा इमेज है, तो उसमें जो रो है मेरा और जो मेरा कॉलम है, अगर वो मेरे ओल्ड कलर नहीं है, इसको थोड़ा वो बढ़ा लेते हैं, इसको बंद ही कर लेते हैं। तो अगर वो मेरा जैसे इमेज का रो कॉलम अगर वो ओल्ड कलर नहीं है, तो वो कुछ ना करे, बस वहाँ से रिटर्न कर जाए, चेंज करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है वहाँ से, ठीक है। मे बी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, तो एक बार रन करके देखते हैं, अगर कुछ गलती होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो 2 टेस्ट केस तो हमारे चल रहे हैं, बाकी भी देखते हैं कि चलते हैं कि नहीं। तो बीट्स 100%, ये सबमिट भी हो रहा है। छोटा सा कोड है हमारा, बस इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी लंबी थी, समझना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अगर किसी को इसमें नहीं समझ में आ रहा, इसकी अगर डीप इम्प्लीमेंटेशन पे जाना है, ड्राई रन पे जाना है कि कैसे हो रहा है, कैसे करना है, मतलब एक एक स्टेप जानना है, तो कोई भी मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकता है या लिंक्डइन पे, तो हम जूम 1-to-1 करके डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।